नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार एडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप पूरी वीडियो को ज़रूर देखें, लाइक और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रीवियस ईयर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। यूपी पेट एग्जाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2022 से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए गए, ये आपके लिए हाजिर हैं। तो चलिए, बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट होगी, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और पूरी वीडियो जरूर देखें। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने 5,000 की काशी यात्रा सब्सिडी योजना शुरू की? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर होगा कर्नाटक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जून 2022 में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ कॉमनवेल्थ डिप्लोमेटिक एकेडमी प्रोग्राम की घोषणा की? फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, यूके व इटली। तो आपका सही उत्तर होगा यूके। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कंपनी में आईएएफ के हेलीकॉप्टरों के लिए एडीएस की आपूर्ति हेतु एक बेलारूसी कंपनी और उसकी सहायक कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, भारत डायनामिक्स और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। तो अपना सही उत्तर बताइए। तो इसमें सही उत्तर होगा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने नारी को नमन नाम से एक नई योजना शुरू की? उड़ीसा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो आपका सही उत्तर होगा हिमाचल प्रदेश। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस जिले में डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट स्टेडियम में एक कार्यक्रम में 1800 करोड़ की योजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया? वाराणसी, मेरठ, कानपुर नगर, लखनऊ। तो आपका सही उत्तर होगा वाराणसी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किस संस्थान ने इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है, जो है विश्व बैंक से, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, नीति आयोग? तो आपका सही उत्तर होगा नीति आयोग। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकार सिंगल एंट्री मल्टीपल एग्जिट के विचार पर एक एजुकेशन टाउनशिप बनाने की योजना बना रही है? कर्नाटक, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। तो आपका सही उत्तर होगा इसमें उत्तर प्रदेश। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है? दमनदीप, लक्षद्वीप, लद्दाख और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। इसमें आपका होगा दमनदीप। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत के कितने राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं? 7 राज्य, 6 राज्य, 5 राज्य या इनमें से कोई नहीं? तो आपका सही उत्तर होगा 5 राज्य। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? ज़्लोटी, डॉलर, येन या इनमें से कोई नहीं? तो आपका सही उत्तर होगा ज़्लोटी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश का एक लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य है, उसका नाम है कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम, कथक, कथकली। तो आपका सही उत्तर होगा इसमें कथक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके पास लोकसभा सत्र को स्थगित करने की शक्ति है? राज्यसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष, भारत के राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री। तो इसमें से भारत के राष्ट्रपति आपका सही उत्तर होगा। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? 23 मार्च, 2 अक्टूबर, 10 दिसंबर, 30 जनवरी। तो आपका सही उत्तर होगा 2 अक्टूबर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वास्को डिगामा का मकबरा भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? दुर्गपाल, जो कि पश्चिम बंगाल में है, कोयम्बटूर, तमिलनाडु में है, चित्तौड़गढ़, राजस्थान में है, कोच्चि, केरल में है। तो आपका सही उत्तर होगा कोच्चि, जो कि केरल में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। थॉमस कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है?
बास्केटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन व टेनिस। तो आपका थॉमस कप बैडमिंटन से संबंधित है। दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, कृपया करके इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और जितना हो सके उतना शेयर करें। आप लोगों का धन्यवाद। कृपया शेयर करना और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रसिद्ध पुस्तक विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? सरोजिनी नायडू, जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, महात्मा गांधी। तो ये आपकी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ग्लोबल वार्मिंग का अपेक्षित परिणाम है तटीय रेखा में परिवर्तन, फसल पैटर्न में परिवर्तन, समुद्र के स्तर में वृद्धि या ये सभी। तो आपका सही उत्तर होगा ये सभी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जजिया फिर से लगाने वाले मुगल शासक का नाम लिखिए। जहांगीर, हुमायूं, औरंगजेब या इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर होगा औरंगजेब। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक माना जाता है? शिपिंग, बैंकिंग और बीमा, रेलवे या वृक्षारोपण व खान। तो इसमें होगा रेलवे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पंचतंत्र की कथाएं किसके द्वारा लिखी गई हैं? तुलसीदास, विष्णु वर्मा, वाल्मीकि व वेद व्यास। तो आपका सही उत्तर होगा विष्णु शर्मा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश में दिया था? भूमि स्पर्धा मुद्रा में, ध्यान मुद्रा में, धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा में, अभय मुद्रा में। तो आपका सही उत्तर होगा धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक के दरबारी कवि हरिशेठ थे? स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर होगा, आइए चलिए देखते हैं, समुद्रगुप्त। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1930 में महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का कारण बताइए। नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी मार्च, लोगों से पूर्ण स्वराज्य प्रतिज्ञा लेने के लिए कहने हेतु, ब्रिटिश शासन की बुराइयों को दूर करने के लिए, 11 सूत्री कार्यक्रम वाले एक पत्र को माध्यम से वायसराय को बताना। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह का परिणाम था? ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश ग्राउंड में हस्तांतरित कर दिया। अंग्रेजों ने फैसला किया कि सेना में भारतीय नौसेना का अनुपात बढ़ाया जाएगा। अंग्रेजों ने भारत में लोगों की प्रथागत धार्मिक और सामाजिक प्रथाओं को कुचलने का फैसला किया। जमींदारों की रक्षा की नीति को समाप्त कर दिया गया। तो इसमें आपका सही उत्तर होगा ए वाला, ईस्ट इंडिया कंपनी शक्तियों को ब्रिटिश ग्राउंड में हस्तांतरित कर दिया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय जल निकाय है? कैस्पियन सागर, बैकाल झील और सुपीरियर झील, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर होगा कैस्पियन सागर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल था? खान अब्दुल गफ्फार खान, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना आज़ाद और C गोपालाचारी। तो आपका सही उत्तर होगा C गोपालाचारी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया? 1800 भारत सरकार अधिनियम 1935, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, रानी की उद्घोषणा, पार्लियामेंटो सुधार। तो आपका इसमें सही उत्तर होगा भारत सरकार अधिनियम 1935। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत को ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किया गया। रासबिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, मोहन सिंह। चलिए बताइए इसका उत्तर। इसका उत्तर होगा मोहन सिंह। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सागौन के जंगल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाए जाते हैं? हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश व पंजाब।
तो आपका सही उत्तर होगा मध्य प्रदेश। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और हमारा अंतिम और आखिरी प्रश्न, सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है और कई दिनों तक लगातार जारी रहती है, इसे मानसून का कहा जाता है। अंतः, परीक्षण, विश्राम, प्रस्फोट। तो आपका सही उत्तर होगा प्रस्फोट, यानी कि विस्फोट भी बोलते हैं इसको। तो ये आपका सही उत्तर है। और आज हमारी क्लास यहीं पे समाप्त होती है। और आप लोगों से तहे दिल से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।